Hello students, here in this section we will start फ्रिक्शन. ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन होता है क्या चीज़ है. ठीक है, हाउ फ्रिक्शन एराइजेस, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है. ठीक है, कौन से कंडीशन में फ्रिक्शन अप्लाई होता है. ठीक है, फ्रिक्शन है क्या चीज़ एंड द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड. ठीक है, देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं. कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं, ठीक है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन इज द बेनिफिशियल फॉर अस. सपोज दैट फॉर एग्जांपल बेनिफिशियल कंडीशन में क्या लेंगे. बेनिफिशियल कंडीशन में हम लोग ले सकते हैं सपोज दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द सरफेस. सरफेस पे हम लोग वॉक कर पाते हैं. ठीक है, क्यों? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. जरा सोचिए कि जिस सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो, बहुत ही स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन इट. तो अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो उसमें क्या होता है ना, वॉक करना बहुत ही मुश्किल होता है, आप स्लिप कर जाइएगा. ठीक है, तो इस कंडीशन से फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं. हाँ, वहीं पे बहुत सारे कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन हैं जिसमें फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. सपोज दैट द मशीनरी पार्ट. ठीक है, मशीन वगैरह के जो पार्ट होते हैं वो घिसते हैं. ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या चाहिए. तो देखिए, सी फ्रिक्शन इज द फोर्स. फ्रिक्शन क्या है ना, फोर्स. इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सी व्हाट इज फ्रिक्शन? द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राई टू मूव. याद रहे, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर तो मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो मोशन को अपोज करता है. यहाँ देखिए दिया हुआ है मोशन को. मोशन का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, चलने की कोशिश करता है, ठीक है, स्लाइड करने का या रोल करने का, ठीक है, यानी घसकने का या गुड़कने का कोशिश करता है, तो उस मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, और ये कब एराइज होता है, कब ये होता है? यहाँ देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. जब एक ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, सपोज दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर में अगर ये कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो जब ये बॉक्स मूव करना शुरू करेगा तो इसके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा. यहाँ देखिए हमने एक पिक्टोरियल व्यू भी दे रखा है. ठीक है, सो दैट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर. यहाँ देखिए, सपोज दैट कि ये जो है आपने ये ग्रीन कलर का देख लिया, ये ग्रीन कलर का एक सरफेस है या कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एंड दिस इज द बॉक्स. ओके, द ऑब्जेक्ट इन द ब्लू कलर. ओके, नाउ सी, अब सपोज दैट कि हमने बाहर से एक फोर्स लगाया है. ये जो हमने देख रखा है ना, ये एक फोर्स लगा हुआ है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पुशिंग फोर्स. दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, अब अगर हम लोग इसको पुश करेंगे तो मोशन इसका किधर होगा? मोशन होगा इस डायरेक्शन में, आगे की ओर. आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और मोशन आगे की ओर हो रहा है. आपका फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा? ये रहा फ्रिक्शन, इधर काम करेगा हमारा. ये हमेशा याद रहे कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है. दैट मीन्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली अपोजिंग द मोशन. ये फोर्स क्या कर रहा है? मोशन को डायरेक्टली अपोज कर रहा है. ठीक है, और ये फोर्स लगता कहाँ पे है? ये फोर्स इन दोनों के सरफेस में लगता है. ऐसा नहीं कि किसी एक ऑब्जेक्ट में लगेगा. ठीक है, दोनों के सरफेस के बीच लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मोशन इस डायरेक्शन में है और ये फ्रिक्शन इधर हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब कि ये जो फोर्स है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने का मतलब कि ये जो फोर्स है ये इस मोशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है. ठीक है, और इस तरह के फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन या फिर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखा है. यहाँ देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वो हमेशा मोशन को अपोज करता है. ठीक है, इट नेवर एक्ट
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन के डायरेक्शन में, सपोज दैट कि हमारा ये ऑब्जेक्ट मोशन इधर कर रहा था, फ्रिक्शन इधर अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, सपोज दैट कि आप क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हर कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और यहाँ पे देखिए, इट डेवलप बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, इन दोनों का सरफेस ये जो है, इन दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, फ्रिक्शन इसी कांटेक्ट फोर्स पे, कांटेक्ट पॉइंट पे काम करता है। वेयर द टू सरफेस मीट्स, जहाँ पे ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसी सरफेस पे, उसी के बिटवीन में फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन इस सरफेस पे काम करेगा या इस सरफेस पे काम करेगा, ठीक है। ये दोनों जिसके कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में, जिस जगह पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यानी सिंपल समझ लीजिए कि ये जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये तभी ऑपरेट होगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। याद रहे यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ये दोनों, सपोज दैट कि यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए, सपोज दैट कि मोशन हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा ऑपोजिट, ठीक है। अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर है, तो फ्रिक्शन नीचे की ओर काम करेगा, हमेशा मोशन के ऑपोजिट, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन, मोशन के ऑपोजिट हमेशा काम करता है, ठीक है। ओके, ये तो था फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन के ऑपोजिट काम करता है, मोशन के ऑपोजिट काम करता है, और ऑपोजिट काम करने के कारण हमेशा मोशन को ये अपोज करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक और भी एक अच्छा एग्जांपल अगर इसका देख ले, सपोज दैट कि अगर एक सरफेस पे अगर कोई बॉल है, इसे हमने एक फोर्स लगाया, ये बॉल कुछ दूरी पर जाकर के, ये बॉल कुछ दूरी पर जाकर के अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे सोचिए कि ये बॉल एट इनिशियल कंडीशन में, ठीक है, एट इनिशियल कंडीशन वी अप्लाइड फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, इनिशियल कंडीशन में इसको मोशन में लाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। तो जरा सोचिए कि जब मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, तो इसको स्टॉप करने में भी फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट वी डू नॉट अप्लाई द फोर्स एंड द बॉल स्टॉप्स बाय इटसेल्फ, हम कोई फोर्स लगाते नहीं हैं और ये बॉल अपने आप रुक जाता है। तो इस पर कौन सा फोर्स काम करता है, अब यहाँ देखिए, बॉल का मूवमेंट किधर है, इधर, इसको रोकने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर, तो ये फोर्स कौन सा लगा, फ्रिक्शन। ये किस लिए लगा, तो जिस सरफेस पे ये बॉल मूव कर रहा था, उस सरफेस के कारण इसके सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा, जिस कारण ये रुक गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ देखिए, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, सी कॉज ऑफ फ्रिक्शन, सी रफनेस ऑफ द सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। किसी भी सरफेस का जो रफनेस होता है, इरेगुलरिटीज होते हैं, ठीक है। रफनेस आप समझ रहे होंगे, इस तरह से जो रफनेस होता है, ठीक है, ये सभी जो रफनेस होते हैं किसी भी सरफेस के, वो होते हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर से एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे देखिए, सपोज दैट कि देखिए सिंपली क्या होता है ना, कि दिस इज द जनरल व्यू जो हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर ग्राउंड पे या किसी टेबल पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, हम ये कंडीशन देखते हैं, अगर इसके सरफेस को जूम करके देखा जाए, तो ये दिखेगा कि इन दोनों के सरफेस में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। इरेगुलरिटीज़ का मतलब रफनेस, आप इसको बोल सकते हैं उबड़ खाबड़ जगह, ठीक है, रफ सरफेस उसको बोल सकते हैं। तो ये जो रफ सरफेस होते हैं ना, ये देखिए, ये जो रफ सरफेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जरा, ये जो रफ सरफेस होते हैं, ठीक है, दिस रफ सरफेस गेट इंटरलॉक्ड ईच अदर,
ये जो रफ सरफेस होते हैं ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है, याद रहे कि इसमें ये जो पोर्शन है, ये सपोज दैट कि ये जो पोर्शन है लोअर सरफेस का, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं डिप्रेशन। ठीक है, इस डिप्रेशन में ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है, ये जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस का जो रफनेस है और लोअर सरफेस का जो रफनेस है, इससे क्या होता है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, और इसी इंटरलॉक को हटाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो इंटरलॉक हुआ, जिस कारण आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो ये जो इंटरलॉकिंग हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज द रीज़न वाई फ्रिक्शन एराइजेस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं द इरेगुलरिटीज मतलब रफनेस ऑफ द सरफेस क्रिएट्स फ्रिक्शन। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि अगर मान लेते हैं ये सरफेस इस तरह से है, ठीक है, ऊपर का सरफेस इस तरह से है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन डिप्रेशन। ठीक है, ये जो नीचे की ओर ऐसे निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ पार्ट होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए इसमें ये हो गया प्रोजेक्शन, ठीक है, और जो नीचे का पार्ट हो गया ये, इसको बोल देंगे डिप्रेशन। तो ये जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि अगर ये यहाँ देखिए, अगर ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगे, ठीक है, तब ये आगे की ओर मूव तो करेगा नहीं। ठीक है, इसी को मूवमेंट करवाने के लिए हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, और ये जो इंटरलॉक हो गया ये फ्रिक्शन का कारण होता है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास था फ्रिक्शन का कारण। ठीक है, तो अब देखिए इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं। देखिए द इरेगुलरिटीज, ओके, सी the irregularities in the surface of two objects get interlocked each other which gives rise to friction। अभी हमने बताया था कि एक सरफेस सपोज दैट ये हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। ओके, अच्छा, एक सरफेस हमारे पास ये हो गया, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सरफेस ये हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो ये एक दूसरे में, यहाँ देखिए ये सभी ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये इंटरलॉक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसी इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द रफनेस ऑफ द सरफेस। सॉरी, यहाँ रफनेस 2 बार लिखा गया। ठीक है, यहाँ देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द रफनेस ऑफ द सरफेस। आप जिस तरह से रफनेस को इंक्रीज कीजिएगा तो फ्रिक्शन भी उतने ही रेशियो से इंक्रीज होगा। क्यों, तो भाई जितना ज़्यादा रफनेस होगा उतना ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा। ठीक है, रफ सरफेस क्या होता है ना, रफ सरफेस, सपोज दैट कि ये अगर एक सरफेस, ये रफ सरफेस हो गया, ठीक है, ये रफ सरफेस, और एक हम लोग ले लेते हैं स्मूथ सरफेस। तो ज़रा देखिए इंटरलॉकिंग इसमें ज़्यादा बनेगा, इसमें कम बनेगा, तो इसमें फ्रिक्शन कम होगा। इसको पुश करने के लिए हमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया रफनेस। अब जितना बढ़ाइएगा रफनेस उतना उसका फ्रिक्शन बढ़ेगा। ओके, नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ हमने 2 फैक्टर को डील किया है। ठीक है, फर्स्ट वन, नेचर ऑफ द सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ द सरफेस। देखिए नेचर का मतलब क्या होता है ना, जितने भी अलग अलग तरह के सरफेस होते हैं, ठीक है, उसके रफनेस और स्मूथनेस अलग अलग होते हैं। कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रफ होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रफ होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुरदुरे होते हैं, रुखड़े होते हैं, रफ होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, पूरी तरह से प्लेन होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना कि अभी हमने जैसे बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा रफ है तो इसका फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा, और अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम बनेगा। क्यों, तो याद रहे कि ऐसे सरफेस में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है, ऐसे सरफेस में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, और ऐसे सरफेस में इंटरलॉकिंग, स्मूथ सरफेस में इंटरलॉकिंग कम होता है।
ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ लिख रखा है द इंटरलॉकिंग ऑफ स्मूथ सरफेस इज लेस देन दैट ऑफ द रफ सरफेस। रफ सरफेस का जो इंटरलॉकिंग होता है, ठीक है, और स्मूथ सरफेस का जो इंटरलॉकिंग होता है, तो ये जो हमारा स्मूथ सरफेस का जो इंटरलॉकिंग है वो कम होता है, लेस देन रफ सरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फिगर हमने दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये हो गया, एक ये। ठीक है, इन दोनों में ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, आप देख सकते हैं, और ये जो सरफेस है ये रफ है। अब देखिए कि जो इंटरलॉकिंग है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलॉक होना किस में बनेगा, ये जो सरफेस है स्मूथ है, इसमें इंटरलॉकिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब इंटरलॉकिंग बनेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें लेस फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सरफेस में इसका इंटरलॉकिंग ज़्यादा बनेगा, और जब इंटरलॉकिंग ज़्यादा बनेगा तो हमको इसको मूव करवाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा बनेगा। इसी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास था कि हाउ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सरफेस का नेचर अलग अलग है, एक स्मूथ है एक रफ है। रफनेस एंड स्मूथनेस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द सरफेस। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्रेशर बिटवीन टू सरफेस। हाउ प्रेशर बिटवीन टू सरफेस अफेक्ट। सी, एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि ये दो एक सरफेस है, ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है, और एक हेवियर बॉक्स यहाँ पे है, बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया और ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है, नाउ सी विच बॉक्स विल बी डिस्प्लेज इजीली। कौन से बॉक्स को आप आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब होगा ये बॉक्स, फर्स्ट वाले बॉक्स को आप आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले बॉक्स को आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, ठीक है, यहाँ देखिए कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसके पास मास कम है, तो मास कम का मतलब इसका वेट कम होगा, और जब इसका वेट कम होगा तो इसका जो प्रेशर है, इस ग्राउंड के सरफेस पर जो प्रेशर है इसका ये कम होगा। ये क्या होगा ना, कम प्रेशर अप्लाई करेगा ग्राउंड पे, और ये सेकंड वाला ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो याद रहे कि किसी भी, ठीक है, अगर ये वेट इसका ज़्यादा कम है तो इसका ये जो दोनों सरफेस के बीच में जो प्रेशर है ये कम होगा। ठीक है, ये सरफेस नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर जो प्रेशर लगेगा ये कम होगा, तो जब ये कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा, इसको आप आसानी से डिस्प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो प्रेशर है, ठीक है, इस सरफेस पे ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और इसलिए ऐसे बॉक्स को डिस्प्लेस करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हो गया कि दोनों सरफेस के बीच में जो प्रेशर होता है उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो साफ पता चल गया, ठीक है, कि एक यहाँ पे ये दिया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अभी हमने कहा कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। ठीक है, और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। ठीक है, और इस कंडीशन में हम लोग फोर्स किसको बोलते हैं, इसके वेट को। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमारा जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड किया, वेट पे डिपेंड किया। ठीक है, अब जरा देखिए, अभी हमने ये रखा था, ठीक है, ये हमने एक फिगर बना दिया, छोड़ो हटा। यहाँ देखो हमारा जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, एफ आर, किस पे डिपेंड किया, वेट पे। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, जहाँ पे ये एम क्या हो गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको आप किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, और जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, 9.8 या फिर तो 10, बट ये कांस्टेंट है, अर्थ के लिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं, तो हमारा फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मास पे। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका वेट उतना ज़्यादा होगा,
और जितना ज़्यादा वेट होगा प्रेशर उतना ज़्यादा अप्लाई होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा. दिस इज व्हाट इज गिवन हियर. इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर विथ हार्डर फोर्स, द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस इंक्रीज. कैसे? तो यहाँ देखिए, सपोज दैट कि अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये दूसरा सरफेस, ठीक है, अगर आप इस पर ज़्यादा प्रेशर दब अप्लाई कीजिएगा तो ये और नीचे दब जाएगा. जब ये और नीचे दब जाएगा, ठीक है, तब इसका फ्रिक्शन और ज़्यादा, तब ये इंटरलॉकिंग जो हो गया ये और बढ़ जाएगा. जब इंटरलॉकिंग बढ़ेगा तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन का. ठीक है, इन ए वेरी इजी लैंग्वेज. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके.